गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन दोस्तों, माई सेल्फ गिरिराज किशोर दत्ता, क्लास 7th में आप सभी का स्वागत है बच्चों। क्लास 7th में टॉपिक चैप्टर चल रहा था बच्चों अपने पास में 12th चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो याद हो गया होगा बच्चों रिप्रोडक्शन इन प्लांट चैप्टर का नाम। और उसके बाद में अपन टॉपिक इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन के बाद में मोड पढ़ चुके हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अपन ने टाइप पढ़ लिया। अपन ने टाइप में था वेजिटेटिव प्रोपगेशन था बच्चों, बडिंग था, इसके बाद में फ्रेगमेंटेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन कल काफी लेंथी टॉपिक था जो अपन पढ़ चुके हैं बच्चों। उसमें भी अपन ने स्टेम, लीफ और रूट से रिलेटेड चर्चाएं कर ली थी अपन ने, और उसके सबके एक एक दो एग्जांपल कर लिया अपन ने। एक दो बच्चों ने बोला कि सर इन टॉपिकों को अगर इसके डायग्राम्स को अगर साथ साथ चलती क्लास में बनाया जाए तो और ज्यादा इफेक्ट आता है। तो आज इनके डायग्राम को चलती क्लास में बनाएंगे ताकि शायद और अच्छा इफेक्ट आ पाए। तो चलो बच्चों देखते हैं आज का टॉपिक अपने पास में बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है और स्पोर फॉर्मेशन है। इन तीनों टॉपिकों को देखते हैं बच्चों। कौन कौन से आपके पास में, एक तो है बडिंग, दूसरा है आपके पास में फ्रेगमेंटेशन और तीसरा है स्पोर फॉर्मेशन। बडिंग किसको कहते हैं? बडिंग के अंदर से अपन को एक शब्द उठाना है, वर्ड उठाना है बर्ड से, यानी कि जो इंडिविजुअल जो ऑफस्प्रिंग बर्ड से तैयार हो जाए उसको ही हम बडिंग प्रोसेस कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वह प्रोसेस जिसमें न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन बर्ड से हो जाए उसको ही हम कहते हैं बडिंग प्रोसेस। और ये बर्ड किसको कहते हैं? स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन। स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, छोटा सा, जो मैंने आप लोगों को कल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के दौरान लीफ के ऊपर बताया था। स्मॉल बर्ड, छोटी छोटी सी बर्ड थी आपके पास में, उसके अंदर आप लोगों ने देख लिया था। कल याद होगा कुछ इस तरीके से आया था आपके पास में। यहाँ पर आपके पास में छोटी छोटी सी जो बर्ड आई थी, इसी तरीके से आपके पास में छोटी सी बर्ड अपन ने जिंजर वगैरह के ऊपर भी देखी है और पोटैटो के ऊपर भी आई वगैरह देखी है, वह भी बडिंग कहलाती है। तो वह बर्ड है, यानी कि जब बर्ड से न्यू इंडिविजुअल का निर्माण हो जाता है बच्चों तो वह प्रोसेस कहलाती है बडिंग प्रोसेस। ये बर्ड क्या होती है? स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन होता है। चलो ये कल वाली चीज थी। यीस्ट इसका एग्जांपल है आपके पास में, बहुत अच्छा था यीस्ट। इस यीस्ट के अंदर आप देख पाते हैं सबसे पहले मदर सेल है, उस मदर सेल के ऊपर एक छोटा सा एक हल्का सा पोर निकल करके आ रहा है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, ये कहलाता है बर्ड वास्तव में। और इसकी चेन बन जाती है, पूरी की पूरी चेन बनती हुई चली गई है आगे। अब यहाँ जहां से ये कट हो जाएगा, जहां से ये टूट जाएगा, वहीं से एक नया यीस्ट तैयार हो जाएगा। यानी कि फायदे में यहां से कट हो जाता है तो ये पूरा का पूरा ही एक नया न्यू इंडिविजुअल यीस्ट तैयार हो जाता है। तो बच्चों ये प्रोसेस था आपके पास में बर्ड से निकलने वाला, इस वजह से ये कहलाता है बडिंग। क्या कहलाता है? बर्ड। उसके बाद में बच्चों को देखते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के अंदर भी अपने को एक वर्ड उठाना है, जैसे बडिंग के अंदर उठाया बर्ड, तो फ्रेगमेंटेशन में शब्द उठाना अपने को फ्रेगमेंट्स। क्या उठाना है? फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स मतलब होता है टुकड़ा, पीस। यानी कि जब किसी भी न्यू इंडिविजुअल का निर्माण किसी फ्रेगमेंट या टुकड़े से हो जाए, किसी भी एक टुकड़े से हो जाए, उसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या कहते हैं बच्चों? फ्रेगमेंटेशन। जब बर्ड से निर्माण होता है तो वो प्रोसेस कराती है बडिंग, और जब पीस या फ्रेगमेंट यानी टुकड़े से होती है तो उसको कहते हैं अपन फ्रेगमेंटेशन। इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल आप लोगों ने एल्गी देखा है, पौंड तालाबों के अंदर, नदियों के अंदर। वहां पर नदियां तो खैर नहीं देखी हम लोगों ने, बाकी क्या देखा है बहुत अच्छे से, तालाब बहुत अच्छे से देखे हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चे गए भी होंगे उनके अंदर, तो वहां पर आप लोगों ने एल्गी कांजी देखी होगी, ग्रीन ग्रीन कलर की सी, बस वही चीज एल्गी है। उसका एग्जांपल ले लिया अपने स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा का स्ट्रक्चर अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को स्पाइरोगायरा दिखाई देगा आप लोगों के पास में। ये स्पाइरोगायरा है। इस स्पाइरोगायरा को आप कहीं से भी अगर टूट जाता है ये, क्योंकि जंगली जानवर जाते रहते हैं तो उनके पेड़ से टूट जाता है बार बार, तो टूट करके आप देखिए ये जो एल्गी है बड़ी दूर तक चल जाती है, दूर तक आपको दिखाई देती है। तो एल्गी काफी लंबी हो जाती है।
तो यहाँ से जो एक टुकड़ा है, इस एक टुकड़े से वापस पूरी एलगी तैयार हो जाती है। इस टुकड़े से एक बार फिर से पूरी की पूरी एलगी तैयार हो गई। सेम इसी तरीके से ये एलगी तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो एलगी है इस पूरे पॉन्ड्स के अंदर फैलती हुई चली जाती है। जहां जहां पर टुकड़े गिरेंगे, जहां जहां जिस जिस जगह पर टुकड़े जाएंगे उस जगह पर एलगी तैयार होती हुई चली जाएगी। क्योंकि ये पीस यानी टुकड़ों से होती है, इस वजह से इसको कहते हैं अपन फ्रेगमेंटेशन। क्या कहते हैं बच्चों? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज द लास्ट वन प्रोसेस ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या है? बडिंग निकला बड से, फ्रेगमेंटेशन निकला फ्रेगमेंट से। तो स्पोर फॉर्मेशन किससे निकलेगा? किससे निकलेगा? शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे, स्पोर से निकलेगा। When a new offspring or new individual is grow by the spore, स्पोर से अगर कोई ग्रो करता है, कोई भी न्यू इंडिविजुअल, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल आपके पास में फंगस, फंजाई और फर्न वाले हैं। ये जिम्नोस्पर्म वगैरह में आप लोग पढ़ रहे हैं बहुत फ्यूचर के अंदर 9th 10th में जब आ जाएंगे जब फर्न वगैरह अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हाल फिलहाल अपन फंगस को उठा लेते हैं। इसको आप लोगों ने देखा है क्या? अचार के ऊपर कभी कभी व्हाइट व्हाइट कलर का कॉटन सा दिखाई देता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, वही फंगस होती है जिसको फफूंद कहते हैं अपन। वो फंगस लग जाती है, वो फंगस एग्जांपल है। उसको माइक्रोस्कोप में अगर आप देखें, बड़ी बारीकी से देखें, तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। ये बच्चों कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर बच्चों बहुत सारे स्पोर होते हैं। अब जब इनके अंदर ये रूट थी इसकी, अब इनमें से किसी एक को स्पेशली देख लेते हैं अगर अपन। तो मालूम पड़ रहा है कि हाँ इसके अंदर बहुत सारे स्पोर मौजूद है। अब इनफेवरेबल कंडीशन यानी कि जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर की प्रोसीजर है हमारे पास में, इनफेवरेबल जो कि फेवर में नहीं है, इनफेवर यानी कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा चल रहा है अगर किसी कंडीशन में, तो ये रप्चर हो जाते हैं। रप्चर का मतलब होता है फटना, फट जाते हैं ये। तो यहां से फट करके इनमें से नन्हे से स्पोर बाहर निकल जाते हैं। ये नन्हे से स्पोर बाहर निकल करके और एनवायरनमेंट में आ जाते हैं और एनवायरनमेंट में बड़ी दूर तक चले जाते हैं। और जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, फेवर यानी कि अच्छी परिस्थितियां, कैसे? जैसे पानी अच्छा मिल गया, टेम्परेचर अच्छा मिल गया और उसको मॉइस्चर अच्छा मिल गया, न्यूट्रिशन अच्छा मिल गया, उसको सोइल अच्छी मिल गई है, ये है फेवरेबल कंडीशन, ये मिल जाती है। तो एक बार फिर से इसको बड़ा होकर के और क्या बना लेगा? एक नया राइजोपस का पौधा तैयार कर लेगा। तो देखा बच्चों आप लोगों ने कि इसके अंदर, फंगस के अंदर ये पोलेस्पोरेंजियम थे। स्पोरेंजियम हनुमान जी के गोटे जैसे थे। उसके अंदर इनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ये सारे के सारे निकल जाते हैं, स्पोर बाहर निकल जाते हैं और स्पोर बाहर निकल करके इनको जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो फेवरेबल कंडीशन के कारण ये सारे के सारे ग्रो हो जाते हैं। तो ये था आपके पास स्पोर फॉर्मेशन बच्चों। तो बच्चों अपन ने कंप्लीट कर दिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये 7th क्लास से भी रिलेटेड है, 10th क्लास 8th चैप्टर में भी सीबीएसई में भी मौजूद है बच्चों। तो जो भी पढ़ना चाहे वो अच्छे से पढ़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। कोई भी दिक्कत हो आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं मुझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बच्चों आज का जो होमवर्क है आपके पास में, अब अगला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो आपके पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट से रिलेटेड। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विद पॉलिनेशन प्रोसेस, पॉलिनेशन प्रोसेस भी पढ़ने वाले हैं अपन। बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल प्लांट्स भी पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आप अच्छे से पढ़ें, जो भी दिक्कत आए मेरे अगले वीडियो में अपन क्लियर करते रहेंगे। और आप जो भी आपको लगे आप इस वीडियो से रिलेटेड आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाय बाय।